कॉन्फ्रेंस। आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। दिस प्रेस ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया श्री ज्ञानेश कुमार जी, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी। वी ऑल्सो हैव विद अस गिव द ओपनिंग रिमार्क। थैंक यू अनुज। माननीय निर्वाचन आयोग श्री ज्ञानेश जी on my right side and Shri Sukhbir Singh Ji Sandhu on my left side, senior officers from the commission, friends from media who are here at Jammu and also those who are at Srinagar. आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है और आप सबके माध्यम से सभी JNK के वोटर्स को सर्वप्रथम हमारा अभिनंदन और नमस्कार। लोकसभा के चुनाव के क्रम में हम लोग पहले यहां आए थे, आपसे इसी जगह में बातचीत हुई थी। वी आर हैप्पी टू बी हियर अगेन। जैसा कि आप जानते हैं कि मई 2022 में JNK का डिलिमिटेशन होने के बाद 2023 दिसंबर में JNK रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट संसद में पारित हुआ। दैट वाज इन दिसंबर 2023 और उसके बाद से ही कमीशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभ हुआ कि अब हम चुनाव यहां कराने के लिए सारी लीगल प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड दैट मींस दिसंबर 23 से पहले हम चुनाव करा भी नहीं सकते थे। लोकसभा चुनाव के समय आपसे सबसे मुलाकात हुई थी, हमने सबका फीडबैक लिया था। उस समय के बाद लोकसभा के चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। उसके तुरंत बाद अमरनाथ जी की यात्रा चल रही थी और अभी खत्म नहीं हुई है। उससे पहले ही हम लोग फिर से आपके पास वापिस हैं ये जानने के लिए कि अब JNK का चुनाव कब कराया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, जनरल इलेक्शन में पार्लियामेंट के अमन की जो दास्तां यहां आप सब लोगों ने मिलकर बयां की है, लंबी लंबी कतारें में जो जमहूरियत को आगे बढ़ाने के जो ख्वाब आपने देखे और हम सबको दिखाए हैं पूरी दुनिया को, उनको चुनावों के जरिए आपको अपनी चुनी हुई सरकार देकर अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है। दैट इज व्हाई वी आर हियर। अगर लोकसभा के चुनाव के बारे में पहले थोड़ी बात करें तो उस दौरान जो हमने भागीदारी देखी वो काबिले तारीफ है। दुनिया ने लंबी कतारों की तस्वीरें देखी, आपके जज्बे को सराहा, आप लोगों की आंखों में जश्न या जमहूरियत की जो चमक देखी, उसने सभी को यकीन और उम्मीद से भर दिया है। पिछले कई दशकों में जो नहीं हुआ वो आप सबने करके दिखाया है। खासतौर पर हमारे युवाओं ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लिया 2024 के जनरल इलेक्शंस में जो अभी मई में होके चुके हैं। आपने लोकतंत्र को चुना है, शांति और सद्भावना को चुना है और इस तरीके के मापदंड आप लोगों ने एस्टेब्लिश किए हैं, चाहे वो वोटर परसेंटेज के हों, चाहे वो प्रत्याशियों की भागीदारी के हों, वो एक स्टैंडर्ड स्थापित हुए हैं और अब हमारे सामने उन स्टैंडर्ड्स को क्रॉस करने की चुनौती है। आपने जो बुनियाद बनाई है अब उस पर बुलंद इमारत सजानी है, नई मंजिलें, नए आसमान को पाना है और गोया समय अब आ गया है। और कोई भी अंदरूनी ताकत या बाहरी ताकत अगर दखल अंदाजी करके सोचती है कि हम चुनावों को डिरेल कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। पूरा हमने रिव्यू किया, आपको बताएंगे कि किस तरीके से सब लोग तैयार हैं। वी आर कमिटेड टू कंडक्ट इलेक्शंस एट द अर्लीस्ट। We are sure people of JNK will give a befitting response to disruptive forces और आप लोगों का जो उमंग, उत्साह और उम्मीद के साथ अपनी भागीदारी जब भी चुनाव डिक्लेयर होंगे उस समय में करेंगे। मैं आपके माध्यम से सबको बताऊंगा कि कल हमने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज से मिले, क्या बातें हुई। तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज में जो मुलाकात की हमने, 9 पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सामने आई, जिसमें आप, बीजेपी, बीएसपी, CPIM, INC, नेशनल कॉन्फ्रेंस, JK पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी,
J&K नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम एंड J&K नेशनल पार्टी पैंथर्स पार्टी इंडिया से हमने मुलाकात की। ये स्टेट की नेशनल और स्टेट की रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। तो उन्होंने क्या मुद्दे हमारे सामने उठाए, पहले मैं वो आपको बताता हूं और फिर उन मुद्दों के बारे में क्या हम करने जा रहे हैं वो भी आपको बताता हूं। तो साथियों, सभी दलों ने ऑल विदाउट एक्सेप्शन एक सुर में जम्मू कश्मीर में जो संसदीय चुनाव शांतिपूर्ण और बढ़िया तरीके से हुआ, उसके लिए पूरी आवाम की और चुनाव आयोग की दोनों की प्रशंसा एक स्वर में की सबने। उन सबका ये मानना था कि ये हिस्टोरिक अचीवमेंट हुआ और बहुत अच्छे चुनाव हुए, भागीदारी अच्छी हुई, कोई घटना नहीं घटी जिससे लोगों का विश्वास बहुत बढ़ा है। इसी के क्रम में सभी पार्टीज का यूनानिमसली अगेन ऑल उनका कहना था कि अब अगले चुनाव भी असेंबली के जल्द से जल्द कराए जाएं। सभी पार्टीज का कहना था कि J&K में आवाम द्वारा चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों जिनका लोगों के साथ में बेटर कनेक्ट हो, ताकि लोगों जमहूरियत आगे बढ़ सके और लोग अपनी सरकार अपने हिसाब से चुन सकें। तो उनका सबका कहना था कि चुनाव जल्दी कराए जाएं। मोर और लेस सभी पार्टी का यह भी कहना था, एक आध को छोड़कर, कि लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश की जाए। ऐसा ना हो कि किसी को प्रदर्शन की या रैली की या कुछ और चीजों की परमिशन ना मिले, कुछ को ज्यादा मिले, इस तरह का ना हो। सबको बराबरी की भागीदारी के साथ जब भी चुनाव हो लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश हो। एक और भी मांग सबकी थी कि कुछ सिक्योरिटी का, लोगों के पॉलिटिकल फंक्शनरीज का रिव्यू हुआ था स्टेट में, उसमें कुछ लोगों की सिक्योरिटी डाउनग्रेड हुई, कुछ लोगों की सिक्योरिटी नहीं मिली, कुछ को ज्यादा मिली, कुछ को कम मिली। तो उनका परसेप्शन ये था कि सबको बराबर मिलनी चाहिए, सो दैट खुल के लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकें, चाहे वो किसी भी दल के हों, और एक डेमोक्रेसी की जो डीपनिंग है वो हो सके। तो बराबर की सिक्योरिटी सबको मिलनी चाहिए। ये भी मांग थी लोगों की, ये वैसे ज्यादातर जगह में नहीं है ऐसा, कहना था जहां भी बचा हुआ है वहां सारे पोलिंग स्टेशन 2 किलोमीटर के अंदर किए जाएं। पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें बताया कि कुछ जगह ऐसी थी जहां लोगों को ज्यादा चलना पड़ा, तो उनका मानना था कि अगर 2 किलोमीटर के अंदर में पोलिंग स्टेशन होंगे तो लोगों को वोट देने आने के लिए और ज्यादा सुविधा होगी। पोलिंग स्टेशन पर सभी का मानना था कि AMF की सुविधाएं अच्छी थी, लेकिन थोड़ा कुर्सी, थोड़ा बैठने की जगह और ज्यादा की जाए, ये भी उनकी मांग थी। तो एक स्पेसिफिक मांग ये थी एक पॉलिटिकल पार्टी की कि चुनाव से पहले दिन कुछ बूथ्स को क्लब कर दिया जाता है सिक्योरिटी पर्पजेज से, यानी 2-3 बूथ को इकट्ठा करके एक जगह कर दिया, वोटर्स को परेशानी होती है ढूंढने में लास्ट मिनट पर, ऐसा ना किया जाए। अनदर डिमांड वाज दैट सभी बूथ्स का 100% CCTV कवरेज कराया जाए। ये मांग भी लगभग काफी लोगों की थी, सभी की थी। नोमैडिक ट्राइब्स जो इस समय में अपर रीजन्स में गए हुए हैं, शेड्यूल ऐसे फिक्स किया जाए जो उनकी भागीदारी पूरी हो सके, ये भी एक मांग थी। ये जितने मुद्दे थे मेन मैंने आपको बताया, इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं ये भी मैं आपको आने वाले अपने वक्तव्य में बताऊंगा। इससे पहले जस्ट टू गिव यू द ब्रॉड पिक्चर, देयर आर 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन J&K, ऑफ विच 74 आर जनरल। ST की 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और SC की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अगर इलेक्टोरल रोल्स का डाटा देखें तो ये कार्रवाई अभी चल रही है। हमने समय रहते ही ये कार्रवाई शुरू कर दी थी। 19 अगस्त को यात्रा खत्म होगी और 20 अगस्त को ही, ये पहले से प्लान किया था 1.5-2 महीना पहले इसी प्रकार से, कि 20 अगस्त को फाइनल पब्लिकेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स हो जाएगा, यानी कौन सा पोलिंग स्टेशन, कौन से लोग, कितने वोटर्स, कहां पर, इस स्लाइड में आपको दिखाई देंगे। हम सब जगह में, और करीब 11,838 उनकी संख्या है, और लोकेशंस जो हैं वो थोड़ी उससे कम है, करीब 9,100 के करीब लोकेशंस हैं। सभी पोलिंग स्टेशंस पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज फॉर दी वोटर्स, व्हील चेयर की और बाकी वॉलंटियर की भी सुविधा रहेगी। हम अगर
अपने सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो पूरी कंट्री में जो चुनाव हुआ, पैन इंडिया लेवल पे कमीशन ने इस बार ये व्यवस्था की थी कि 85 से जितने भी लोग उम्र के हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं उनके घर जाकर हम उनका वोट लें। इट इज़ वेरी वेल रिसीव्ड थ्रू आउट द कंट्री एंड दो एक्सपीरियंसेस सामने में आते हैं। उस एज में अधिकांश हमारे जो सीनियर वोटर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन पे आना चाहते हैं। उनको लगता है, जैसे हमने असेसमेंट किया, दे आर वेरी हैप्पी कमिंग टू द पोलिंग स्टेशन बिकॉज दैट इज वन प्लेस जहां सबसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। घर से बाहर निकलना होता है, लेकिन जिस किसी को भी ये सुविधा घर के अंदर चाहिए उसके यहाँ फॉर्म्स पहुंचाए जाएंगे 100% ऑल दी 85 प्लस वोटर्स, और जो ये ऑप्शंस देंगे कि हमें घर से वोटिंग करनी है उनको पूरे चुनाव के दौरान ये वोटिंग कराई जाएगी। एक और हमने प्रयास किया था इस बार के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कश्मीर रिलेटेड, कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको परेशानी होती थी, एक फॉर्म एम भरना पड़ता था और सत्यापन कराना पड़ता था। वो दोनों हमने हटाई थी सुविधाएं, मतलब जो कम्बरसम प्रोसेस था, और उसके बहुत पॉजिटिव हमें आउटकम भी मिले, भागीदारी भी बढ़ी, और ये व्यवस्था अब इस बार भी चालू रहेगी, यहां भी चालू रहेगी। और फैसिलिटेशन जो बाहर में आउटसाइड जम्मू है, उधमपुर, उसको भी सुदृढ़ किया जाएगा। वो दिल्ली में, बंगलुरु में, बॉम्बे में, जहां जहां, चंडीगढ़ में, जहां जहां उनकी वोट की पॉसिबिलिटीज हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि जो मेजर डायरेक्शंस हमने दी, चाहे तो वो एनफोर्समेंट एजेंसीज को हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हो, या जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जितने मुद्दे उठाए उनके बारे में हो। तो सबसे पहले ड्रग्स का जो मिसयूज स्टेट में बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। हम ये सोचते हैं चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जब हमारी एमसीसी लगेगी, हमने सख्त ताकीद दी है कि अब उसको बहुत सख्त कार्रवाई की जाए उन लोगों के ऊपर। कल भी हमने सारा दिन अपने डीएम्स एसपीस को ये ताकीद की थी, क्योंकि पूरी की पूरी बच्चों को, जनरेशन को खराब होने नहीं दिया जा सकता बाई दी मेनेस ऑफ ड्रग्स। और हो 3 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब काउंटिंग से एक दिन पहले की थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टैब्लिश हुआ पूरे वर्ल्ड में वोटर्स का, फीमेल वोटर्स का, रीपोल्स ना होने का, अहिंसा ना होने का, जिसमें कश्मीर भी अपने आप में एक उदाहरण था। सो ड्रग्स के बारे में वी आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सीरियस। और मुझे एक सूचना मिली है अभी आते आते कि इस पर एक्शन शुरू भी हो गया है। आपको पता लगेगा जल्दी ही, काफी बड़ी मात्रा में एक्शन आज ही शुरू हो गया है। मैं अभी जो कंसर्न लोग हैं वो आपको बताएंगे। सिमिलरली लीकर के बारे में, चाहे वो विद इन द स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, दे वुड बी स्ट्रिक्ट विजिल बाय द एनफोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग द बॉर्डर्स ऑफ द नियर बाई स्टेट। सीसीटीवी कैमराज हमने ऑलरेडी, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड की थी, हमने सभी को कहा है कि 100% सीसीटीवी कवरेज उपलब्ध कराया जाए इस चुनाव में, जब भी चुनाव होंगे। जहां शेडो एरियाज है वो बात छोड़ दें, अदरवाइज ऑल पोलिंग स्टेशंस वुड हैव सीसीटीवी कवरेज। दैट इज व्हाट कमीशन इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। सिक्योरिटी कवर के बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि उनके नुमाइंदों को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं इक्वल मिल रहा है। ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिव्यू करें और उस किसकी क्या सिक्योरिटी हम दे रहे हैं इसको भी पब्लिक कर दें। रिप्रेजेंटेटिव्स को रिव्यू करके जिसको जितनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उतनी मिले। लास्ट मिनट किसी भी पोलिंग स्टेशन की क्लबिंग नहीं की जाएगी, ये भी डायरेक्शंस स्पष्ट दी गई है। दिस पॉइंट ऑल्सो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन एक्सेप्टेड बाय अस। सारे पोलिंग स्टेशन पूरी स्टेट में 2 किलोमीटर के अंदर होंगे। पहले भी थे, अब बिल्कुल जहां नहीं थे, जो हमसे कहा गया था, उसको कहा गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कि आप चेंज करें और सबको 2 किलोमीटर के अंदर होंगे। कोई 1-2 बचेगा जिसको किसी ज्योग्राफिकल कारण से नहीं कर सकते, तो उनको वोटर्स को फैसिलिटेशन करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए।
जितनी भी परमिशंस दी जानी है, जितनी भी ग्राउंड्स रैलीज के लिए दी जानी है, उस सब पर एक तो ऑनलाइन व्यवस्था है, आप पहले अप्लाई करिए, पहले आपको मिलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ऐसा भी नहीं करना दिया जाएगा कि आपने परमिशन दे दी और पीछे से बोल दिया अब रैली मत करिए, या इनफॉर्मल तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। नहीं, एक कि उसको पूरा का पूरा बढ़ाया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। All district magistrates have very clearly been told, SPs, all DIGs, all police force, कि उन्हें पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी रहना है। अगर हमारे संज्ञान में कोई भी एक घटना ऐसी घटेगी, शिकायत आएगी जिसमें ये प्रूव होगा कि वो कोई भी बायस्ड या पार्शियल डिसीजन है, तो विल बी वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इसकी वजह से कंप्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है उनको, उससे ऊपर जाना है। दिस ऑल्सो हैज बीन डायरेक्टेड वेरी स्ट्रांगली टू एवरी वन ऑफ देम। फेक न्यूज का कारोबार तो चलता ही है, फिर चलेगा। नेगेटिव नैरेटिव्स बनाने का भी कारोबार चलता है, चलेगा। उसमें तेजी आने की भी उम्मीद है, यानी विद इन हाफ एन आवर, विद इन 15 मिनट्स, विद इन 45 मिनट्स, 1 आवर उस इशू को ज्वाइन करना है, वहां बताना है उनको कि इस तरीके की चीज गलत है, इससे पहले कि वो वायरल होकर एक्सपोनेंशियल हो जाए और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में माहौल को खराब करने की कोशिश करें। द एंटायर डायरेक्शन इज कि जो लोग भागीदारी करना चाहते हैं, जो उम्मीद है, उसमें कहीं से भी कोई कमी आने न दी जाए, उसको हर तरीके से सपोर्ट किया जाना चाहिए। सारांश में, चुनाव जैसे आप सब जानते हैं हमारे लिए त्योहार है, और जो त्योहार की शक्ल हमें इस बार यहां नजर आई, उसके वजह से ये और बड़ा एक त्योहार होने वाला है, ये हम बहुत आश्वस्त हैं। और हमारी ये भूमिका है, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम उसको और अच्छे से निभाएं। Therefore, everyone in the field, all state agencies, central agencies, district magistrates, SPs, everyone and including us have been told that सुकून से इलेक्शन हो, जैसे कोई रीपोलिंग की संभावनाएं ना हो, लोगों का फैसिलिटेशन अच्छा हो, और अगर कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो उसको जितनी सख्ती से निपट सकते हैं उतनी सख्ती से निपटना चाहिए। Nobody should be allowed to derail the election, क्योंकि वोट की ताकत ही सब कुछ है। अंत में यही कहूंगा कि जमहूरियत का सफर गोया यूं ही चलता रहे, लंबी कतारों में चमकती आंखों का नूर यूं ही कायम रहे, हर चेहरा उम्मीद से यूं ही। Questions. First, we will take questions from the media present here. Please pass on the mic to the person. नमस्कार सर, पंकज शर्मा सर हेयर सर। पंकज शर्मा सर, न्यूज 24 से। सर, माना जाए कि सितंबर से पहले चुनाव जम्मू कश्मीर में संपन्न होंगे, क्या आप तैयार हैं? कुछ बताना चाहेंगे कि कब जो है चुनावों का ऐलान होगा, तारीखों का? Thank you. Please give the mic. ले लीजिए, आप ले लीजिए। सर, मैं रजत बोल रहा हूँ जम्मू जी न्यूज से। सर, मेरा सवाल ये है कि हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में हालात बने हैं, जो रिव्यू आपने किया है 2 दिन में, कितनी उम्मीद है, कितने परसेंट आप आश्वस्त हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं? आप प्लीज। गुड आफ्टरनून सर, सोमिल अब्रोल पीटीआई से हूँ। सर, यू मेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सिक्योरिटी हेड्स. What is the feedback, and is the atmosphere is conducive for holding assembly elections? प्लीज आपके पीछे। विल टेक वन क्वेश्चन। गुलिस्तान न्यूज चैनल, मैं जानना चाहूंगा कि और भी स्टेट्स में इलेक्शन होने को ड्यू है, क्या एक साथ इलेक्शन करवाए जाएंगे या फिर जम्मू कश्मीर स्पेशल है इसलिए उनको लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाल? बड़ी उत्सुकता लोगों में। मैडम को दे दीजिएगा पीछे। नमस्कार सर, मैं अमित हूँ अमर उजाला से। आपने ये जो सारा रिव्यू किया है 2 दिन में, तो आपको क्या चैलेंज इसमें दिख रहे हैं? सर, विल टेक वन मोर क्वेश्चन। मैडम को दे दीजिए उधर पीछे। हिमानी कंधारी फ्रॉम जेके न्यूज टुडे। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि
क्या J&K गवर्नमेंट ने आपको सिक्योरिटी सिचुएशन का विश्वास दिलाया है? मोरलेस सभी क्वेश्चंस इस बात से रिलेटेड हैं कि क्या चुनाव के लिए भूमिका तैयार है, क्या कोई खतरे तो नहीं है, हम कराएंगे कि नहीं कराएंगे। मोटी बात यही है। देखिए, सभी पार्टीज ने उसके ऊपर में हमें बिल्ड करने की जरूरत है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। स्टेट गवर्नमेंट के सभी अधिकारियों ने जो प्रश्न हमसे पूछा गया था, सबने कहा कि वो चुनाव कराने के लिए तैयार है। किसी ने ये नहीं कहा कि उनको कोई परेशानी है। परेशानियां हैं, लेकिन चुनाव नहीं कराएं ऐसा नहीं। सिक्योरिटी सिचुएशन किसी भी प्रकार की हो, उसके चैलेंजेस अपनी जगह हैं। कुछ छोटे मोटे परिवर्तन आए हैं चुनाव में के माहौल में दखल डालने के लिए पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से, लेकिन वो किसी भी सूरत में चुनाव को होने को दखल कराएंगे। ये मुद्दा डिपेंड करता है इस बात पर कि उस स्टेट की असेंबली का टर्म कब खत्म हो रहा है। इस साल में जो 4-5 स्टेट के चुनाव आने वाले हैं, उनकी अलग अलग टाइम लाइन्स हैं और उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे। जहां तक आपने पूछा सबसे पहले कि यहां के चुनाव का ऐलान के बारे में, हमारा स्टेट लेवल का रिव्यू पूरा हो गया। यात्रा भी 19 के बाद खत्म होने वाली है। अभी सिक्योरिटी असेसमेंट और फोर्सेस के रिक्वायरमेंट का असेसमेंट दिल्ली जाके अब हम लोग करेंगे और उसके बाद जैसी प्रथा है, सबसे पहले प्रेस के माध्यम से आप ही लोगों को बताएंगे कि कब चुनाव होंगे। चैलेंजेस इसको हम किस प्रकार से अपने पूरे प्रोसेस से ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं कि वो एक्चुअली बढ़ सके, ये हमारा चैलेंज है और ये पॉजिटिव चैलेंज है। इसको हम बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हैं। वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट दिस। Everybody in the field has been directed that you go proactive in making arrangements at the polling station, in making arrangements in the voter list, sweep activities, go to colleges, go to youth, connect. आज हम भी गए सबसे पहले आते समय, हमने भी वोटर्स से, यंग वोटर्स से कनेक्ट किया। कहा और इतना एंथुजियाज्म था उनके अंदर, बोल रहे थे हम अपने तो आएंगे, अपने साथ में 8-10 लोगों को और लेके आएंगे। तो ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को आगे बढ़ाना और इसको इलेक्शन की From the media friends from Srinagar. So my name is Nazir Masoodi. I'm from NDTV. The banner reading behind you clearly says you are holding these elections in 2024 this year only. Supreme Court has set a deadline or direction to you that elections have to be concluded before 30th September. Are you prepared for that, or you may go back to Supreme Court and seek more time? Any other media person from Srinagar? Any other media person have a query from Srinagar? मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Hello? Yeah, audible. Thank you. Hi, so my name is Zahra. I'm from PTI. Last time when Lok Sabha elections happened, we observed that the non-migrant Kashmiris, their names were missing from the voter list. So, what is being done in the assembly elections for that? Say again, please. Just repeat your question. Madam, kindly repeat your question. Sir, last time when Lok Sabha elections happened, the names of non-migrant Kashmiris, their names. आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं यहाँ पे इलेक्शंस हो, लेकिन सिक्योरिटी का रिव्यू जो है वो दिल्ली में किया जाएगा। क्या अभी भी एमएचए का कंसेंट नहीं मिला है, या एमएचए से पूछना पड़ेगा कि क्या सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है यहाँ पे इलेक्शन कराए जाए? जिस तरीके से नजीर साहब ने पूछा था आपसे कि क्या आप जैसे सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे अगर ऐसा कुछ होगा, और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इलेक्शन शुड बी है बिफोर September और अप टू 30th September. Thank you.
If the media persons there at Srinagar has any other question, we'll take one more question from there. Am I audible? Yes, yes. Good afternoon, sir. Good afternoon to all of the PTI officials sitting there. So मेरा क्वेश्चन है, हमने पिछले कुछ महीनों में हमने देखा जम्मू रीजन में हालात बदले हुए हमें नजर आए। वहाँ सर्च हुआ, टेरर अटैक था। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि क्या उसके लिए कुछ एडिशनल मेजर्स लिए जा रहे हैं इन चैलेंजेस को मूव करने के लिए, और उसके साथ साथ इलेक्टोरल प्रोसेस में उसे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा अफेक्टेड एरियाज में? ठीक, किसी को समझ? Yes, sir. I'll repeat, sir. Sir, any feedback from the district SPs also, if such kind of attacks can impact the elections? So, friends from Srinagar, आपने पहले डेडलाइन के बारे में पूछा, दूसरे टाइमिंग के बारे में पूछा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि समय बिल्कुल राइट है और हम जो भी पुरानी उपलब्धियां हैं उनके ऊपर में बिल्ड करने के लिए तैयार हैं। अब जाके दिल्ली में थोड़ी फोर्सेस की अवेलेबिलिटी की रिव्यू हम लोग करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे, और जो डेडलाइंस हैं उन सबको भी ध्यान में रखेंगे। जो उसके बारे में जो भी सूचना है वो आपको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब भी करेंगे उसके माध्यम से देंगे। दो प्रश्न पूछे आपने, एक नेम्स मिसिंग के बारे में। अभी एसएसआर का कार्य चल रहा है। जिस किसी का भी नाम मिसिंग है, विद रिस्पेक्ट टू 1 जुलाई 2024 इज द क्वालिफाइंग डेट, यानी पूरे राज्य में जो भी वोटर, जो भी व्यक्ति 18 साल के हो गए हैं 1 जुलाई 2024 को, वो सभी वोटर बन सकते हैं। तो ये एसएसआर का कार्य चल रहा है, 20 तारीख को कंप्लीट होगा। फाइनल रोल विल बी पब्लिश्ड। आपके माध्यम से हमारी गुजारिश है सबसे कि सब लोग अपना नाम उसमें चेक कर लें, ये भी चेक कर लें, अपना बूथ भी चेक कर लें, हर चीज चेक कर लें। हमें लगता है कि जो इंटेंसिव कार्रवाई हुई है उसमें वो नाम शामिल हो गए होंगे, और जिन लोगों के नाम अगर किसी वजह से नहीं थे उन्होंने उसमें फॉर्म्स रिलेवेंट भर के शामिल करा लिए होंगे। बाय दी वे, किसी का नाम अभी भी छूट जाता है तो भी आगे समय है, वो नाम भर के कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बात करके एआरओ के साथ में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। दैट फैसिलिटी वुड रिमेन अवेलेबल। अबाउट द वायलेंस एंड अबाउट द सम टेरर अटैक्स अबाउट एंड द इम्पैक्ट ऑन द इलेक्शंस, देखिए जब सफलता मिलती है, जब अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो नेफेरियस डिजाइन्स उसको किल करने की कोशिश करते हैं। ये सबके लिए जानकारी है। उन सबका चुनावों के ऊपर में कोई असर ना पड़ना चाहिए, ना पड़ सकता है। वी आर कॉन्फिडेंट आफ्टर आवर रिव्यू एंड ऑल्सो इन अवर रिजॉल्व दैट सच एक्टिविटी whatever may be the design of such activities, even if the design is to disrupt the process of elections, that cannot be allowed to happen. जो नज़ारे हमने 2024 के चुनाव में मई में और जून में, अप्रैल और मई में देखे थे, जो लाइंस हमने देखी थी, जो सबके चेहरों पे हमने पार्टिसिपेट करने की झलक देखी थी, वो ऐसी छोटी मोटी चीजों से पीछे नहीं हट सकती। दैट इज व्हाट वी कैन टेल यू विद फुल कमिटमेंट एंड रिजॉल्व दैट नथिंग विल बी अलाउड टू डिसरप्ट द इलेक्शंस। नहीं तो ये तो चिकन एंड एग सिचुएशन हो जाएगी। जब जब हम चुनाव की बात करेंगे, जब ऐसी एक्टिविटी बढ़ेंगी, हम पीछे हट जाएंगे, तो वी विल बी काइंड ऑफ मेकिंग दी, बिना लड़े ही हम तो विक्ट्री दूसरे को दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। These things will not have impact on the elections at all. Our forces and everybody, entire administration is capable enough to deal with any situation that comes in the way. जो जमहूरियत का झंडा है वो आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ेगा। Thank you, sir. With this, we will come to the end of this press conference as the commission has to catch a flight.
And I would like to thank all the media persons for being present here. I also thank the Honorable Commission for taking out time from the busy schedule and brief the media as per the tradition of the Commission that we always speak to media in the end. We all answer all their queries. Now I request media friends to please join us for the high tea.